सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कुछ वीडियोस मैंने देखी सोशल मीडिया पे उलमा की, और ये मुझे समझ नहीं आई वहाँ पे कि ये उलमा किस इलाके में पाकिस्तान के वहाँ पे कुछ अहमदियों के साथ खड़े और बातचीत कर रहे हैं, और उन्हें बार बार ये बता रहे हैं कि अगर आप कलमा पढ़ लें तो आप मुसलमान हो जाएंगे, वरना हमारा आपका कोई तल्लक नहीं है। कोई धमकी तो नहीं दे रहे, मगर ये बता रहे हैं कि आखिरत में ये अंजाम होगा। और उसके अलावा भी बार बार मुख्तलिफ उलमा जो हैं वो सामने आते हैं, लेकिन एक जो उनमें बड़े मौलाना साहब हैं वो बड़े तहम्मुल से बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, किसी को भी आपने मैसेज देना तो सबसे पहले तहम्मुल से, आराम से, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। और वो जनाब जो लोग खड़े हैं उनको ये बता रही है कि जनाब आप कलमा पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और ख़त्म नबूवत के मतलब कुछ उनको बता रहे हैं। और सादा से लोग हैं जो सामने खड़े हुए हैं, शायद देहात के हैं किसी के, या मुझे समझ नहीं आई। और वो जनाब कहते ठीक है जी, हम कलमा पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब वो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब वहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं नहीं, ये तो ठीक आप पढ़ रही है, मगर शायद उसके बावजूद मौलाना साहब जो है मुतमिन नहीं हो रहे, और वो कह रहे हैं कि आप कोई और कलमा पढ़ते हैं। फिर ये साहब कह रहे नहीं, हम यही कलमा पढ़ते हैं। और फिर इनको कहते हैं जनाब ठीक है, आप अगर ये कलमा पढ़ते हैं तो फिर आप कहें जी मैं अहमदी नहीं हूँ। ये अब दूसरा मरला आ गया। अब पहले में तो उन्होंने उनको बता दिया कि कलमा हम पढ़ते हैं, अब दूसरे में वो कहने लगे जनाब हम तो अहमदी हैं, मरने तक हमने अहमदी रहना है, और आपने कलमा कहा था, कलमा हमने पढ़ दिया। ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो इख्तिलाफ है वो जो उलमा है उनको भी अच्छी तरह समझाना नहीं आ रहा कि मसला क्या है। अच्छा, फिर होता ये है, पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम देख रहा था सोशल मीडिया पे, उस बंदे ने उसको कहा जी कलमा पढ़ो, उसने कलमा पढ़ दिया। फिर वो कहते हैं जनाब आप अहमदियों को गालियाँ भी निकालो। अब ये इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि आप गालियाँ भी किसी को निकालो? और जब आप गालियाँ निकालेंगे फिर और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि अब आप ये करें, आप वो करें। तो ये हालात पाकिस्तान के आप जो देख रहे हैं, फिर उनको सादा लफ्ज़ों में धमकियाँ भी दी जा रही हैं, और हम आपका बाइकआउट कर देंगे, हम आपके साथ लेन देन बंद कर देंगे, हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, तिजारत हर चीज़ बंद कर देंगे। और फिर जनाब वो लोग कहते हैं आप जो करना आप कर लो, तो आपने जो करना कर लो, हम तो अहमदी रहेंगे। वो फिर कस्में खानी शुरू कर देते कि मरते दम तक हम अहमदी रहेंगे। तो मैं 4-5 छोटी छोटी वीडियोस थी मेरे यहाँ पे टिकटॉक पे भी देखी मैंने, किसी ने मुझे शायद व्हाट्सएप पे भी भेजी थी। तो मैं सोच रहा था कि देखिए, अगर वो कलमा पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी आप मुतमिन नहीं है, फिर आप कहेंगे जनाब आप ये करें वो करें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, यहाँ यूरोप वगैरह में किसी के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते। किसी को ये हाँ दोस्ताना रंग में किसी को कह दे कि यार कलमा सुना दो, तो वो सुना दे, या उससे कहे कि मैं इस्लामिक सवाल करना चाहता हूँ, अगर माइंड ना करें तो उसका जवाब दे दे, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, मगर ज़बरदस्ती नहीं है। और वहाँ पे फिर ज़बरदस्ती ये जो बहस होती है वो बहस बाद में मसाइल बन जाते हैं, बाद में हालात ख़राब हो जाते हैं। और अल्लाह करे बाद में मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि उलमा जो हैं वो मुतमिन तो नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन कोई ऐसा जिस तरह वो कह रहे थे कि हम आपका बाइकआउट कर देंगे, फिर वो बाइकआउट के बाद कोई और काम डालेंगे, फिर मस्जिदों में ऐलान होते हैं, फिर वो जो लोग गाँव में रहते हैं उनको ये दुकानों वाले सामान नहीं देते, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। ये चीज़ें आपको सिर्फ हमारे प्यारे वतन में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। और कहीं भी आप किसी जगह पे चले जाए, वो दुकानदार शुक्र के गाहक आया, लेकिन हमारे लोगों में इतनी ये मजहबी नफरत फैल चुकी है कि उसकी वजह से
आप देखते हैं कि लोग अपना कारोबार करना भी पसंद नहीं करते किसी के साथ। पिछले दिनों वो जहाज़ वाला आपने वीडियो देखा होगा, मैंने इस पर भी प्रोग्राम किया था। वो शज़ान के ऊपर पाबंदी लगा दो। फिर मैं गया जर्मनी या इंग्लैंड भी मैं गया, देखता हूँ तो हर जगह पे शज़ान भरी पड़ी है। अब अपने मुल्क में तो आप पाबंदी लगा के कारोबार, पहले वहाँ कौन सा है, मैं कल ही देख रहा था कि 100 से ज़्यादा फैसलाबाद की मिलें बंद हो गई। किसको क्या फ़र्क है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता उससे। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने सीखा ही कुछ नहीं, आपने हर चीज़ मज़हब में लिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मज़हब को खुद भी नहीं समझ सके, मज़हब का आपको भी इल्म नहीं है। ये रोज़ाना वारदात होती पाकिस्तान में, तहम्मुल नहीं, सब्र नहीं, बिल आ गया बिजली का, 2 भाई थे इकट्ठे थे रहते थे, वो जनाब इसी पे लड़ाई हुई, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। इतनी बेसब्री आप देखें जरा। फिर जी मोबाइल ले गया एक भाई दूसरे का, एक ये अलग वाक़या है। वो वापस आया, उसने कहा मेरा मोबाइल को लेके गए हो, उसने जा उसको कत्ल कर दिया। जिस कौम का म्यार इतना छोटा हो जाए कि वो भाई को बर्दाश्त ना कर सके किसी सूरत, तो वो दूसरे मज़हब को कैसे बर्दाश्त कर सकते, वो दूसरे मज़हब के लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकते। आप किस मज़हब ने इनको इजाज़त दी कि आप लड़ाई झगड़ा करें? क्योंकि जहालत है, बैठ के बातचीत करने का रवाज नहीं हमारे अंदर। हमारे अंदर है कि जनाब हमारा चौधरी पुना है, हम जो कहेंगे वो आप करेंगे। तो बात ये हो रही थी कि कलमे की। अब उलमा जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो लोग हैं उनके पास इतनी तालीम या तरबियत हम नहीं कर सके, वो फिर टोलियों की सूरत में मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ उन्होंने यही तरीका अख्तियार किया हुआ। मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, अहमदियों को परेशान करते हैं, और वहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, उनको भी परेशान करते हैं, उनकी भी बस्तियाँ जला देते हैं। कई दफ़ा आपने देखा है, कभी कभी हिंदू इनकी बात ना माने तो उसमें भी मजहबी मुकदमा डाल देते हैं। क्यों ये हालात बने हुए, उसकी वजह मैं बताता हूँ। ये कलमे की समझ नहीं इनको आ रही किसी को भी कि कलमा क्या है, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, और उसकी तारीफ का इनको पता नहीं है किसी को भी, जो लोग भी ये काम करते हैं। आपने देखा अब मस्जिद पे लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं वो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जनाब, वो पुलिस वाला छानी थोड़ी लेके उसको काट रहा है। ये अजीब सवाल नहीं कि क्या इसका मतलब पुलिस वाले को कलमा नहीं पढ़ना आता? अगर उसको कलमा पढ़ना आता हो, पुलिस वाले को कलमे के मतलब का इल्म हो, वो कभी भी कलमे की बेहुरमती करेगा? कोई कर सकता है? मुझे बताइए, नाउजुबिल्लाह। तो जनाब आज पाकिस्तान में हर प्रोग्राम में मैं इसलिए आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि इसमें कोशिश हमारी होती है कि जब हम दूसरे ममालिक में जाकर देखते हैं तो ज़िंदगी मुख्तलिफ है, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं ज़िंदगी ठीक हो पा रही? हम अपने आप को ठीक करने में नाकाम क्यों हैं? हमारा तो दावा है, जिससे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम का किला है, मगर हमारे ये दावे, इसका मतलब ये है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, और करते हैं वो कहते नहीं। तो ये वीडियो जो लोग भी बना के यूट्यूब पे डाल रहे थे, ये जिन्होंने भी, मैं वो दिखा सकता था मगर कॉपीराइट्स के इशू है, हमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है अपनी चैनल के लिए कि काफ़ी दुश्मन हमारे भी हर वक्त इसी चक्कर में रहते हैं कि किसी तरह भी इनको नुकसान पहुँचाया जाए। तो अब मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि पीछे भी तस्वीर किसी की ना लगाऊँ कि कोई हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने, हम बोर्ड पे तस्वीरें लगा देते हैं। तो जनाब जो असल मकसद है वो ये है कि कल मैं एक देख रहा था, एक चीज़ उस पर लिखा हुआ था कि आपका किरदार जो है वो आपके मज़हब का मैसेज दे रहा होता है। आपको किसी जगह पे जाके अपने मज़हब की तबलीग की ज़रूरत नहीं। जब आपका ज़िंदगी का म्यार ऐसा हो कि लोग खुद मुतासर होकर पूछे कि जनाब आप किस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, इतने ज़बरदस्त इंसान ने, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये जो लोग भी उलमा हैं उनको चाहिए कि ये बाईकाट ना करें, अपने कारोबार ठीक रखें, उनके साथ और मोहब्बत और प्यार के साथ मिलें। अगर उन्होंने कलमा आपको सुना दिया है, आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी है, तो फिर मेरा ख्याल है इसमें लड़ाई झगड़े की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, आज और भी प्रोग्राम जुड़े रहे हमारे साथ।